का राजकीय महिला गृह। यहाँ पर 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। इनमें से 5 प्रेग्नेंट हैं और इन 5 में से एक लड़की को HIV भी है। इसके अलावा 2 और लड़कियां ऐसी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। यानी शेल्टर होम में कुल 7 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। अब मामला सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए, हड़कंप मच गया। अब इस पर कानपुर प्रशासन ने कुछ जानकारी दी है। बताया कि प्रेग्नेंट लड़कियों को शेल्टर होम कब लाया गया, लेकिन 2 प्रेग्नेंट लड़कियों को छोड़कर 5 के बारे में ये नहीं बताया गया है कि वो कितने महीने की गर्भवती हैं। अब क्या जानकारी सामने आई है? इंडिया टुडे से जुड़े नीलांशु शुक्ला की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज जारी की। बताया कि जो 5 प्रेग्नेंट लड़कियां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, उनमें से 2 की प्रेगनेंसी को 8 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया है। बाकी 5 कितने महीने की गर्भवती हैं, ये नहीं बताया। इन 7 को शेल्टर होम कब लाया गया? प्रशासन के मुताबिक 7 प्रेग्नेंट लड़कियों में से सबसे पहली लड़की को कानपुर शेल्टर होम 30 नवंबर 2019 के दिन लाया गया था। इसके बाद उसे CWC के रिकमेंडेशन पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया और इस लड़की के केस में चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है। दूसरी लड़की 3 दिसंबर 2019 के दिन आगरा से कानपुर शेल्टर होम में आई थी। वो पॉक्सो एक्ट के तहत हुए एक अपराध से पीड़ित थी। ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है और इसके केस में भी कोर्ट में चार्जशीट जमा हो गई है। 2 लड़कियां एटा से कानपुर शेल्टर होम लाई गई थी। एक इस साल 23 जनवरी को और दूसरी 23 फरवरी को। दोनों प्रेग्नेंट हैं। एक कोरोना पॉजिटिव है और दूसरी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। ये दोनों भी पॉक्सो एक्ट के तहत आने वाले अपराधों से पीड़ित हैं। दोनों के मामलों में चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है। एक लड़की 19 दिसंबर 2019 के दिन कन्नौज से कानपुर सेंट्रल शेल्टर होम लाई गई थी और यौन अपराध की विक्टिम है। वो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस केस में मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। छठी लड़की को इस साल 16 फरवरी के दिन फिरोजाबाद से कानपुर शेल्टर होम लाया गया था। ये भी कोरोना पॉजिटिव है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की अपहरण का शिकार हुई थी। इस केस में भी चार्जशीट फाइल हो गई है। इन 7 में सबसे आखिर में 9 जून के दिन एक लड़की शेल्टर होम आई थी। इस केस में मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। ये 7 लड़कियां कब शेल्टर होम में आई, ये तो प्रशासन ने बता दिया, लेकिन कितने महीने की गर्भवती हैं, इस मामले में केवल 2 ही लड़कियों की जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं कि संक्रमण कैसे फैला। कानपुर प्रशासन शेल्टर होम में कोरोना संक्रमण फैलने के सोर्स का पता कर रहा है। कानपुर के डीएम डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी का कहना है कि हम संक्रमण के सोर्स का पता लगा रहे हैं। ये साफ है कि शेल्टर होम में रह रही लड़कियां अंदर ही रहती थी। हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर अजीत कुमार का कहना है कि संक्रमण इसलिए फैला होगा क्योंकि शेल्टर होम में रह रही लड़कियों को समय समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि हम अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। अब मामला कैसे सामने आया? आज तक से जुड़े रंजय सिंह ने बताया कि 15 जून को जांच और सैंपलिंग की गई थी। जब शेल्टर होम में पहला केस आया था, उसी समय शेल्टर को सील कर सैनिटाइज करने के बजाय लड़कियों को वहीं पर रखा गया। 17 जून तक 33 लड़कियां पॉजिटिव निकल चुकी थी, तब भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद भी कल लड़कियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। तब तक वो सभी लड़कियां बाकी लड़कियों के साथ वहीं रह रही थी। 19 जून को शेल्टर सील हुआ। अब अगर दोबारा सैंपलिंग हो तो कोविड पॉजिटिव लड़कियों की संख्या बढ़ने की पूरी आशंका है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी लालिमा ने की है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम और कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।